इस तरह की पॉलिशिंग चल रही है, एक अनस्टेबल एटमॉस्फेयर लग रहा है, लोग फील कर रहे हैं क्योंकि ड्यूअल कंट्रोल भी है। ये लोग नहीं फील रहे, कुछ चंद लोग कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं हमें पता कौन कर रहे हैं। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, मैं बीरवा में अभी भी लोगों में से आया हूँ। कल परसों को मैं टूर पे था अपने इलाकों में, वहाँ खिता पीर पंजाल के टूर पे था, और जम्मू में भी कल मैं था। और ऐसा कोई माहौल नहीं है कि लोग समझ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में बनी है, उमर अब्दुल्ला सरकार जो बनी है, उसको एक टूटा बिखरा हुआ निज़ाम मिला। जम्मू कश्मीर एक स्टेट से यूटी मिला। जम्मू कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेटस था, उसका अपना मान सम्मान खोया हुआ है। तो लिहाजा काफ़ी सारे इश्यूज हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग समझ आ रहे हैं और समझते हैं कि ये लोगों की चुनी हुई सरकार है, हिंदुस्तान के आइन के तहत चुनी हुई है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए सरकार चुनी गई है। तो लिहाजा ये सरकार जहाँ तक है 3.5 महीने हुए हैं, जुम्मा अभी तो हमें एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है, वो चल नहीं पाता, अभी तो हम चलने के काबिल। नेक्स्ट ईयर जब आप ये जनवरी में मेरे पास आएंगे, यही सवाल आप रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार अपना करके दिखाएगी। लेकिन लिहाजा हमें ये जहाँ तक के ताल्लुक है, लोगों का एक ही बात है। अभी मुझे काफी सारे जूथ भी मिला बीरवा में, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ जो साजिशें कर रही हैं कि लोगों की चुनी सरकार को हम बदनाम करें, बट ये बदनाम नहीं होगी। ये लोगों के दुआओं और लोगों के आशीर्वाद से चुनी हुई सरकार है और बहुत जल्दी ये सरकार अपना रिजल्ट भी देगी। कुछ दिन पहले जो हमने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी बात की थी कि कुछ हर्डल्स अभी भी है जो वो प्रॉमिसेस नहीं कर सके बिकॉज़ ऑफ ड्यूटी स्टैंड। देखिए मैं ये वो बात आपकी ठीक है कि हम जितना डिलीवर करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ कुछ चीजें जैसे पुलिस है वो एलजी साहब के पास है, और सबसे बड़ी चीज है कि लोग इस समय लोगों का और यूथ का और माँ बाप का जो सबसे बड़ी एक डर है उनके अंदर कि ये जो चिट्टा, ये जो आपका चरस हुआ, ये जो गांजा हुआ और ये जो नशा जो हमारे बच्चों के मुंह के साथ लगाया जा रहा है, ये इससे हमारी नस्लें दर नस्लें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी नशाखोरी में कभी हमारा नौजवान नहीं रहा, और आज उस नौजवान को नशे की तरफ खींचा जा रहा है, और कुछ ये कहीं ना कहीं कुछ साजिशें रची जा रही हैं। इसलिए हमने ये बार बार कह रहे हैं कि एलजी साहब को इस पे थोड़ी टाइट करना पड़ेगा, पुलिस को देखना पड़ेगा, और ये नशे को बिल्कुल जम्मू कश्मीर से बाहर फेंकना पड़ेगा। और नशे को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ शराब के साथ जोड़ देते हैं। भाई शराब भी एक गलत चीज है। हम कब कहा कि हमने शराब बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन शराब से बहुत बड़ी बीमारी जो आज हमारे लोग, हमारे बुजुर्ग समझ रहे हैं, माँ बाप जिसका बेटा नशों में जुड़ रहा है वो समझ रहा है कि ये चिट्टा, ये चरस, ये चीजें, ये जो ड्रग्स हमारे जम्मू कश्मीर में फैलाया जा रहा है और जानबूझ के हमारी नस्ल को खराब किया जा रहा है, इसको रोका जाए। और इसके रोकने के लिए सरकार पूरा वचनबद्ध है। और हम जहां तक ताल्लुक है, जो वादे करके उमर अब्दुल्ला सरकार आई है अपने लीडर, अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन के नीचे, हम लोग वो पूरा इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ है कि हमने दिल्ली में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी अपील की है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी अपील की है कि जो वादा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था कि जब माहौल ठीक होगा हम स्टेट का दर्जा वापस देंगे। और आज इलेक्शन हो चुका है, लोगों ने अपनी सरकार चुनी हुई है, तो लिहाजा उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी स्टेट वापस आएगा। आपने छेड़ी है जो अल्कोहल की है, क्योंकि 2 दिन पहले इस पे कई सारे लोगों ने ड्राइव की, लाल चौक के ट्रेडर्स को इस पर अरेस्ट किया गया। वो टूरिस्ट्स को वेलकम करते हैं, लेकिन मैंने कहा कुछ लोग हैं जिनको चिट्टा दिख ही नहीं रहा। ये नशा जो हमारे घरों को बर्बाद कर रहा, वो दिख नहीं रहा, वो जान के, क्योंकि वो ये कुछ शराब के व्यापारी हैं जो खा के ऐसा जो नशे के तस्कर हैं, जो वो जान के इधर डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं नशा किसी चीज का भी हो वो बैन होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज आपकी है कि ये जो चिट्टा, हीरोइन जो आ रही हैं, जो नशा आप भी जानते हैं, आप भी फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दरवाजे आपके दरवाजे तक ये पहुंच चुका है। सिर्फ है कि कुछ घरों में घुस गया है, कुछ घरों में घुसा नहीं। आखिरी बात, हमारे यहाँ जो मौसमी हालात, क्या आपने इसका जायजा लिया? क्योंकि फरवरी का पूरा ड्राई रहा। मेरा अल्लाह ये उसके हाथ में है और उसके निज़ाम को मैं तोड़ नहीं सकता। बाकी हर निज़ाम को हम तोड़ेंगे, लेकिन मेरे उस मालिक के निज़ाम को नहीं हम तोड़ सकते। शायद हमसे कोई गलतियां हुई हैं, हम में कोई खामियां हैं, वो सजा दे रहा है, लेकिन हम उनसे माफी मांगेंगे। और बारिश होगी और जल्दी होगी, जैसे आज बर्फबारी हो रही है, और ये आपको भी मुबारकबाद है, बारिश भी हो रही है पूरे रास्ते में। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो जाएगी, जिससे जो हमारा जो ये पूरा सूखा पड़ा, ये सूखा नहीं पड़ेगा। थैंक यू।